सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया था कि एक गाड़ी RDX लेके घूम रही है कश्मीर में। आप उसका वीडियो देखिए ना, वो तो खुलेआम कह साहब ये अब्दुल ही है। जब आप आधी रात को अपनी बीवी बच्चों के साथ होंगे अंधेरी सड़क के ऊपर, तो ये अब्दुल आप ही गाड़ी पंचर लगाएगा। यदि आप ही गाड़ी पंचर होगी और फंसेगी। मणिपुर, मिजोरम, जितनी 7 सिस्टर्स जितने स्टेट हैं, खुलेआम गाय कट रही है। ये मोनू मानेसर को वहाँ भेजो ना, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको वहाँ भेजो। वरना इस आदमी को तो बहुत पहले अरेस्ट होना चाहिए था। 3 महीने पहले तलवारें बट रही थी, एक लड़के को उन्होंने टेम्पो से उतार के मारा और वो मुसलमान था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये राम मंदिर में बम फटवा सकते हैं। पुलवामा इन्होंने कराया। सतपाल मलिक को जेल में क्यों नहीं डालते? यदि श्री महोदया जो वहाँ की हैं, जिन्होंने बिट्टू बजरंगी को रोका था, उनका बयान है कि इनसे तलवारें छीनी गई, इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उन्होंने पकड़ धकड़ के इन्होंने पुलिस को धक्का दिए और अपने हथियार वापस छीने उनसे। में मुसलमानों के बहिष्कार की भी बातें चल रही है, किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, पहले तो जो नूह हिंसा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक दंगा था जो बाकायदा कराया गया था। आला अफसरों को छुट्टी पे भेजा गया और बाकायदा से कराया गया। लोगों को भड़काने के लिए वहाँ जो गुंडे बदमाश थे बजरंग दल के, उन्हें भेजा गया। ये बेसिकली एक गुजरात मॉडल है। अगर आप इसको तफसील में देखें, पहले ऐसा हो चुका है हिंदुस्तान में। गुजरात में क्या हुआ था, आज शंकर सिंह वघेला साहब की कोई बात सुन रहा है? जो भाजपा में रहे शंकर सिंह वघेला, वो ये कहते हैं कि S5 कोच को जलाया गया बाहर से बंद करके, और उसके बाद जो लोग मरे थे, जो बहुसंख्यक समाज के लोग थे, उनकी लाशों को अस्पताल भेजने की बजाय उनकी लाशों को सड़कों पे लेके घूमा गया ओपन ट्रकों के अंदर, और लोगों से अपील की गई बदला लेने की। तो यही गुजरात मॉडल नूह में लाया गया था कि बहुसंख्यक समाज से कुछ लोगों को बरकरार के दंगा फैलाने की मंशा से वहाँ भेजा गया, और दंगा हुआ नहीं। देखिए हुआ क्या, जो दंगाई थे उनकी मारपीट हुई वहाँ मुसलमानों से, जो मुसलमान भी लगे थे, क्योंकि उनका आपस में एक रिफ्ट चल रही थी। मगर अगर आप देखें, वहाँ पे जो मुकामी हिंदू है, जो 80% मुसलमानों के बीच रह रहा है, इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। पंडित समाज की फैमिली के जो मंदिर के सामने दुकानें तोड़ी गई हैं, 6 दुकानें हिंदू भाइयों की थी, और उनका ये कहना है कि हमारे से दंगे का कोई मतलब ही नहीं, मुसलमानों ने हमें बचाया है। गुरुकुल था वहाँ पे, गुरुकुल की वीडियो मौजूद है। 34 बच्चों को और पंडित जी को बचाया मुसलमानों ने। तो लोकल मुसलमान का वहाँ कोई मसला हिंदू से नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, नूह का जो मुसलमान है, ये वो कौम है जिन्होंने, जब हिंदुस्तान में बाबर ने हमला किया और जिहाद का हुक्म दिया, इन्होंने, मेवातियों ने हसन अली खां मेवाती के अंडर में राणा सांगा का साथ दिया। तो ये मेवाती तो सच्चे हिंदुस्तानी है। इन्होंने बाबर का साथ ना देके राणा सांगा के साथ दिया, राजपूतों के साथ खड़े हुए और आखिर तक लड़े, और हसन अली खां मेवाती शहीद हुए। आपने कहा मेवाती तो सच्चे हिंदुस्तानी है, फिर ये धार्मिक यात्रा में पत्थरबाजी करना, जैसा कि बताया जा रहा है कि धार्मिक यात्रा में पत्थरबाजी मुसलमानों ने किया, जब जाके ये हिंसा जो है तूल पकड़ा। देखिए, धार्मिक जो जुलूस था वो पिछले 3 साल से चल रही थी ये यात्रा। मुसलमानों ने कावड़ में ठंडे पानी के कैंप भी लगाए, जैसे कि वीडियोस मौजूद है, खबरें मौजूद है अखबारों की। मगर इस बार बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जो गुंडे हैं, इन्होंने 3 महीने पहले से तैयारी कर रखी थी, दंगों की तलवारें बांट रहे थे, और ये सरकार का एक स्पॉन्सर्ड दंगा था। सरकार चाहती थी कि पोलराइजेशन हो, बहुसंख्यक समाज के लोग मारे जाएँ, और पोलराइजेशन करके उनकी लाशें चौकों पर रखते, खुली गाड़ियों में घुमाते और चुनाव पलट देते। मगर ये हुआ इसका विपरीत। दरअसल विपरीत यूँ हो गया कि जब खट्टर सरकार को लगा कि हमसे जाट बिचल गया, अलग हो गए जाट इनसे, किसान इनसे अलग हो गए, तो अब मोनू मानेसर को भी अरेस्ट कर रहे हैं, ये बिट्टू बजरंगी को भी अरेस्ट किया, क्योंकि जो आम हिंदुस्तानी है, आम हरियाणा का नागरिक है, उसे दंगों से कोई मतलब नहीं है। बाहर से जाके इन लोगों ने उन्हें चैलेंज किया, महीनों से उनकी तकरार चल रही थी, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। LIO की रिपोर्ट कहाँ है? खट्टर साहब CM है, LIO 15 दिन से वॉच नहीं कर रहा था क्या कि तुम्हारे जी जाएंगे? भाई, किसी को आप बहन की गाली बक रहे हैं तो क्या आपको हिट नहीं मारेगा वो? बताया तो ये जाता है कि बिट्टू बजरंगी के बारे में जो उन्होंने कहा था जीजा आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोग इसका जो है सफाई दे रहे कि उन्हें गलत नहीं कहा, क्योंकि बिट्टू बजरंगी कोई दोस्त का वहाँ पर जो है ससुराल है, उस लिहाज से कहा गया था। देखिए, ये तो बहुत पॉलिटिकल बात हो गई।
तो मगर बिट्टू बजरंगी खुद अपने आप, और इसके अलावा बहुत वीडियोस और भी हैं कि हम आ रहे हैं मालाओं से स्वागत करना, जीजा आ रहे हैं। अच्छा जीजा आ रहे हैं तो जीजा तलवारी क्यों लगा रहे थे साहब, धमका क्यों रहते? देखिए एएसपी महोदया जो वहाँ की हैं जिन्होंने बिट्टू बजरंगी को रोका था, उनका बयान है कि इनसे तलवारें छीनी गई, इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उन्होंने पकड़ के इन्होंने पुलिस को धक्का दिए और अपने हथियार वापस छीने उनसे। अब अभी तो जेल में है। नहीं, जेल में तो इसे बहुत पहले होना चाहिए था, इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए सिर्फ नाम मात्र से यदि मुसलमान है तो आप उसे घर पे बुलडोजर चला देंगे, ये न्याय प्रणाली का मजाक है ना। बुलडोजर जिस तरह आपने कहा बुलडोजर चलना चाहिए, ये बताएं आप, बुलडोजर तो मुसलमानों पर चला, लेकिन बुलडोजर समस्या का समाधान है, ये बताइए, है न्याय का प्रतीक है ये बुलडोजर, ये बताएं। देखिए टिट फॉर टैट वाली बात है ये, जैसा देखिए मैं न्याय का प्रतीक बिल्कुल नहीं मानता जब तक कोर्ट इसका संज्ञान न ले। कोर्ट का आदेश होगा, न्यायपालिका मौजूद है हिंदुस्तान में, मगर ये भय गुंडों के बीच तो होना चाहिए। मगर न्यायपालिका अपना काम कर रही है, क्या करेगी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रही है सरकार के फैसलों से। तो ये तो आपका कहने का मतलब न्यायपालिका भी दबाव में काम कर रही है? नहीं, दबाव में नहीं। देखिए चीफ जस्टिस हमारे माननीय चंद्रचूड़ सिंह साहब बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, मगर अब सरकार नया संशोधन कानून बिल ला रही है कि सरकारी अफसरों को कोर्ट में तलब नहीं किया जा सकता। आपने सुना होगा इस बिल के बारे में। तो ये साहब पुलिस को और अधिकारियों को खुली दादागिरी और धमकी देने के लिए तैयार कर रहे हैं, और सरकार ये कह रही है उस बिल के अंदर कि ये सरकार तय करेगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है जानना किसी अफसर का कोर्ट में, वरना पहले सरकारी अफसर घबराया करते थे कोर्ट से कि फटकार लग जाएगी हमें। मगर ये नया बिल लाके संसद में पास कराना चाह रहे हैं, पारित कर रहे हैं कि कोई सरकारी कोर्ट के सामने ही ना जाए, तो फिर तो पुलिस की सरकारी अफसरों की खुली मानी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपसे एक सवाल है कि हरियाणा की जाट तो पंचायत चल रही है, लेकिन वो लोग कौन है, वो जाट कौन है जो बहिष्कार कर रहे हैं मुसलमानों का कारोबार बंद करो, मुसलमानों का यहाँ से पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जाट नहीं, वो किसान हैं, उसमें सिख भी हैं, वो किसान भाई हैं जो किसान आंदोलन चला था। किसान आंदोलन से एक बात तो साफ हो गई हिंदुस्तान की सियासी पृष्ठभूमि पे कि किसान आज किसान है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, किसान है पहले, और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका जो खड़ा हुआ है, ये जो नौकरी करने वाला तबका है से नहीं आता और बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको वो हिंदू मुसलमान की नफरत के मज़े ले रहे हैं आज के टाइम में। मैं आपको बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहूँगा, जो आदमी गांव की पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू या मुसलमान, उसके दिल में आदर सत्कार कहीं ना कहीं है एक दूसरे के लिए। आपकी क्या है, मुसलमानों का बहिष्कार जो कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये प्रोपोगंडा है, एजेंडा सेट हो चुका है, उसका प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। कोई मुसलमानों को बहिष्कार नहीं कर सकता इस मुल्क में। अगर मुसलमानों को बहिष्कार करना पड़ेगा तो फिर पहले ताजमहल को तोड़ना पड़ेगा, कुतुब मीनार को हटाना पड़ेगा। और देखिए जो व्यापारी है, हिंदू व्यापारी जिसके यहाँ मुसलमान नौकरी कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा बहिष्कार करना, क्योंकि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में क्राफ्टमैनशिप लेके आए। क्राफ्टमैनशिप मतलब मुसलमान वास्तुकार, शिल्पकार, कारीगर, तो मुसलमानों से कैसे है? अब्दुल तो हर जगह मिलेगा भाई। अब्दुल अगर आपकी गाड़ी पंचर होगी तो अब्दुल ही तो पंचर लगा रहा है, ऐसा कहते हैं फेसबुक पे, वीडियो में मजाक उड़ाते हैं हमारी कौम का। मगर साहब ये अब्दुल ही है, जब आप आधी रात को अपनी बीवी बच्चों के साथ होंगे अंधेरी सड़क के ऊपर, तो ये अब्दुल आपकी गाड़ी पंचर लगाएगा, यदि आपकी गाड़ी पंचर होगी और फंसेगी तो। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, इनको बुला करके सम्मानित किया जा रहा है सुदर्शन न्यूज़ द्वारा, ये सुरेश चौहान के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुदर्शन न्यूज़ जो है वो तो बेचारे, उनका तो चीफ एडिटर ही पकड़ा गया, पुलिस उन्हें मारती भी लेके गई है, यहीं से अरेस्ट किया है। तो वो तो एक नफरती चैनल है, वो गुंडा एलिमेंट है, वो एक कर रहे हैं। और अभी 2024 के बाद इन सबको अकल आ जाएगी ज़रूर, बहुत जल्द। मोनू मानेसर अभी से जो है गिरफ्त में नहीं है प्रशासन के, लेकिन बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू मानेसर कब गिरफ्तार होगा, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए मोनू मानेसर अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, तो मैं मोनू मानेसर भाई तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि यदि वो सच्चे गौ माता के रक्षक हैं, मेरे साथ चलें। हिंदुस्तान में खुलेआम जो गाय कट रही है गोवा में, देखिए क्या अजीब बात है भाजपा की वोट को लेके। गोवा में तो यम्मी है गोश्त उसका, गौ माता का, चीफ मिनिस्टर भाजपा का है, वो कहता है मैं गाय का गोश्त इंपोर्ट कराऊंगा हिंदुस्तान में, और दिल्ली में मम्मी हो जाती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जो भाजपा तमाशा करती है कि एक कानून एक संविधान,
सबसे पहले एक कानून गौ हत्या पे ले आओ, फांसी चढ़ा दो जो गौ हत्या। भाई कलकत्ता, कर्नाटका, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, जितनी 7 सिस्टर्स जितने स्टेट हैं, खुलेआम गाय कट रही है। ये मोनू मानेसर को वहाँ भेजो ना, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको वहाँ भेजो, इसका खर्चा हम देंगे जहाज का, इसे वहाँ भेजो, वहाँ जाके लड़े मारे लोगों को। तो ये सिर्फ हिंदी भाषी बेल्ट में जहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू इन्होंने जहर फैलाया है, गौ माता वहीं माता है, बाकी कहीं नहीं है। बिट्टू बजरंगी के दोस्त एक पप्पू कुरैशी, उन्होंने 3 महीने पहले भी जो है प्रशासन को कहा था कि बिट्टू बजरंगी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे देश का माहौल ख़राब होने वाला है। तो उन्होंने 3 महीने पहले ही कह दिया था, उन्होंने कहा था कि तलवारें भी बांटी है, 25,000 तलवारें बटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस जो है प्रशासन उन पर एक्शन नहीं लेती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। देखिए मैंने वो वीडियो देखा, वो कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने प्रॉपर डिटेल में बताया और प्रॉपर संज्ञान में पुलिस के लाते रहे हैं वो सारी हरकतें इसकी। मगर जब सरकार दंगा चाहती है पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के लिए, तो आप कितनी कंप्लेंट कर लीजिए, कौन पूछ रहा है? वरना इस आदमी को तो बहुत पहले अरेस्ट होना चाहिए था। 3 महीने पहले तलवारें बट रही थी, एक लड़के को उन्होंने टेम्पो से उतार के मारा और वो मुसलमान था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, वो भी नशे के कारोबार के चक्कर में। उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहा, वो तो उस कुरैशी लड़के की वजह से, पप्पू कुरैशी के से वो हादसा टल गया, फरीदाबाद में दंगा होते होते बचा। तो ये सरकार प्रायोजित दंगा चाहती है। 2024 का पोलराइजेशन होने वाला है। देखिए सतपाल मलिक जो इनके कश्मीर के गवर्नर थे, वो खुलेआम कह रहे हैं, टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये राम मंदिर में बम फटवा सकते हैं। पुलवामा इन्होंने कराया। सतपाल मलिक को जेल में क्यों नहीं डालते? यदि सरकार सच्ची है तो सतपाल मलिक को जेल में डालें, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस पे आदमी सतपाल मलिक जो उनके गवर्नर थे कश्मीर में, ये वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं। हमें क्या पता? सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया था कि एक गाड़ी RDX लेके घूम रही है कश्मीर में, आप उसका वीडियो देखिए ना। वो तो खुलेआम कह रहे हैं। तो यदि अगर सरकार को दाग नहीं तो सरकार उन्हें अरेस्ट करे, जेल में डाले, उठा के जेल में क्यों डालते सतपाल मलिक जी को? एक और भी है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में चेतन सिंह द्वारा जो अभी 1 महीना पहले 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया और एक कांस्टेबल को अपने ही सीनियर अधिकारी को मार दिया, ये कहते हुए कि देश में रहना है योगी मोदी कहना होगा, क्या वह सही होगा? नहीं, देखिए ऐसा इस मुल्क में न कभी हुआ है और आगे ना होगा। ये दरअसल जो जहर लोगों के दिमागों में बिठा दिया था मुसलमानों के ख़िलाफ़, ये वो निकल के आया है। इसको बेसिकली उनके अंदर का जानवर जगा दिया। इसको मैं कहना चाहूँगा हिंदू सुख, जो आतंकवाद के ज़रिए सुख उनको मिल रहा है मुसलमानों को मार के। और ये देखिए पहले नाज़ी जर्मन में हो चुका है, यहूदियों को मारा जाता था, भागा भागा के मारते थे और आम जो जनता जर्मनी की थी वो हंसती थी, खुश होती थी। मगर बाद में क्या हुआ, जब हिटलर ने अपना वो गोली मार ली, वही जर्मन के लोग यहूदियों से माफ़िया मांगते थे कि हमने गलत किया, हम जानवर बन गए थे कुछ वक्त के लिए, क्योंकि प्रोपोगंडा की मिनिस्ट्री थी बाकायदा नाजी के खिलाफ। एक बाकायदा नाजियों ने प्रोपोगंडा मिनिस्ट्री बनाई थी, एक मिनिस्टर था, वो सिर्फ यही प्रोपोगंडा चलाते थे कि यहूदी इस दुनिया के लिए खतरनाक है, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए हो रहा है। बख्शक बन जाए तो कानून पे लोग कैसे भरोसा करेंगे? देखिए कानून तो हिंदुस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वक्त की बात है, ये नफ़रतें ख़त्म होंगी। 2024 में नफ़रतें मिट जाएंगी और ये ऐसे पुलिस वाले भी, इनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। देखिए गोदी मीडिया अजीब स्टोरी चला रहा है कि जब उसने गोलियां चलाई कि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं था, परेशान था, तो भाई उसके हाथ में वेपन कैसे दे दिया? कहीं ना कहीं सरकार का जो एजेंडा है उसको, प्रोपोगंडा को सेट करती है गोदी मीडिया, और ये गोदी मीडिया ही बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के बदलने के बाद नंबर इनका भी आएगा, क्योंकि कोर्ट खुले हैं। देशभक्त मीडिया को आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं आप? नहीं, अपमान तो मैं उनका क्या अपमान करूं जो खुद तिहाड़ जेल में रह के आ चुके हैं। तो ये तो गोदी मीडिया अपने पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा कर रही है। और मैं तो सलाम करता हूँ यूट्यूब चैनल को, जैसे आप लोग भाई हैं, कम से कम सच तो दिखाते हैं, वरना गोदी मीडिया तो महिमा मंडन करने में मोदी जी की लगा रहता है। गोदी मीडिया तो हर उस आदमी को बुरा कहना शुरू कर देगा जिसे भाजपा से नुकसान है। सिर्फ भाजपा के लिए वो करते काम और किसी के लिए नहीं करते।